हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वार्षिकांक 2023 का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें हम देखेंगे सेट नंबर 6। उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने बाकी के 5 सेट को देखा होगा और इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके सामने रखे जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको अच्छे से याद रखिए। और जो PDF में आपको चीज़ें दिखाई जाती हैं उन सारी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जा करके सभी करंट अफेयर्स को रिविजन्स कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हम क्या देखते हैं, मेमोरी शार्पनर से है। किसने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 का पुरस्कार जीता? तो यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा? लालियांगजू आला छांगटे। ये नाम थोड़ा सा अटपटा देखने को मिलेगा, बस लालिया याद रख लीजिए, ऑप्शंस में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लालिया से भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसने जीता? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो प्रिया AS ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जीता है। और अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023, प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जर्मन शांति पुरस्कार 2023 किसने जीता? सलमान रश्दी। RBI ने किस गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? तो वो है शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट प्रश्न ये कि ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किसके द्वारा होता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 2023 का ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 126वें स्थान पर है। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में जिसके चलते हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो उबिनास ज्वालामुखी का संबंध हो जाता है पेरू के साथ, पेरू, ठीक है। पेरू की राजधानी क्या होता है? कमेंट करिए। नेक्स्ट है कि ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक जो इंडेक्स होता है, सूचकांक होता है, 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो 40वें स्थान पर है। नेक्स्ट वन है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 127वें स्थान पर रहा, 127वें स्थान पर। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पे। तो देखिए इसमें क्या है। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि भारत ने किस देश में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया? ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था। किस राज्य में स्कूल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की गई हैं? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। माणा जो कि भारत का पहला भारतीय गांव घोषित किया गया, वो किस राज्य में स्थित है? तो माणा जो है वो आपका उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में। अगला है कि चोल काल की भगवान हनुमान की चोरी की गई मूर्ति केंद्र सरकार ने किस राज्य को सौंप दी है? तो तमिलनाडु को सौंप दी है। किस राज्य में बरखेड़ा पठानी का नाम बदल करके लाल बहादुर शास्त्री नगर किया गया? बरखेड़ा पठानी का नाम बदल करके लाल बहादुर शास्त्री नगर किया गया मध्य प्रदेश में। थर्ड जेंडर सामाजिक कार्यकर्ता संजना सिंह को किस राज्य का इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया? तो ये मध्य प्रदेश की इलेक्शन आइकन बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया? तो दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन जो संगठन के जलवायु कार्यक्रम में शामिल होगा। भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन के जलवायु कार्यक्रम में शामिल होगा? तो वर्ष 2027 में। AI के जनक, ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के जनक जेफरी हिंटन। ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपको पता है कि AI आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में चल रहा है, तो कभी ना कभी एग्जाम्स में डेफिनेटली ये क्वेश्चंस बनेगा। तो जेफरी हिंटन याद रखिए। हाल ही में किस कंपनी से इस्तीफा दे दिए हैं? तो गूगल से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि गर्मी को मापने के लिए कौन सा देश अगले साल अपना हीट इंडेक्स लॉन्च करेगा? अपना हीट इंडेक्स भारत लॉन्च करने की घोषणा किया है। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस राज्य के डैकी में 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया? डॉकी में 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया, तो मेघालय में, ठीक है, मेघालय में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास की आधारशिला रखी है? भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की विकास की आधारशिला रखी है, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे सही आंसर बनेगा। किस शहर में यूपी का पहला फार्मा पार्क बनेगा? किस शहर में यूपी का पहला फार्मा पार्क बनेगा? ललितपुर, ठीक है, ललितपुर। किस राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर 2000 साल पुरानी आधुनिक सभ्यता के अवशेष मिले? तो ये मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना। भारतीय डाक के रसद सेवा के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया?
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से 7वें बंदरगाह का उद्घाटन किया? तो 7वें बंदरगाह हमेशा से चर्चा में रहता है, म्यांमार, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के बाद अब किस राज्य में मिला लिथियम का भंडार बड़ा मिला है? यानी लिथियम का बड़ा भंडार मिला है राजस्थान में। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में। केंद्रीय मंत्री नित्यानंदन राय ने किस राज्य में दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया? दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया मेघालय में। देखिए इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं स्टैटिक में बना करके पूछा जा सकता है कि दावकी भूमि बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मेघालय में, ठीक है। किसकी आत्मकथित जो कृति है माई लाइफ एज अ कॉमरेड, माई लाइफ एज अ कॉमरेड का विमोचन किया गया? तो के सैलजा। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि भारतीय नौसेना के किस सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल तक उत्कृष्ट सेवाओं के बाद मुक्त कर दिया गया? तो यहाँ पे आपका बन जाएगा INS मगर, ठीक है, INS मगर। प्रोजेक्ट संजय के तहत कौन सा संगठन तकनीकी आधारित परियोजनाओं पर काम कर रहा है? तो भारतीय सेना यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। देखिए मेमोरी शार्पनर में फिर से एक दो प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 1 जुलाई 2023 से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए GST की कितनी कटौती करके कितनी करने की घोषणा की गई है? तो 12%। भारत ने किस देश को हरा करके एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो ईरान को हरा करके भारत ने जीता है। भारत ने किसे हरा करके पहला ACC वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 जीता है? तो बांग्लादेश को हरा करके इन्होंने जीता था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक एक नई नीति पेश की है? स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक एक नई नीति पेश की है तेलंगाना की सरकार ने। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश बनेगा, उत्तर प्रदेश। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर आपको इस तरह के कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स मिलते रहते हैं हमारे चैनल पर। किसके द्वारा लिखित किताब या पुस्तक द इंडियन मेट्रोपोलिस? इतना देखिए ये सब उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ये याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। ये सब याद रखोगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, याद भी होता नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बहुत लंबा याद रहता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ कोई भी बुक आता है तो आप स्टार्टिंग के याद रखिए, उसी से याद रखने की कोशिश करिए। द इंडियन मेट्रोपोलिस, तो ये फिरोज वरुण गांधी, ठीक है, फिरोज वरुण गांधी। अगर आप ये पूरा याद रखने लगोगे तो फिर आपको याद होगा भी नहीं। द इंडियन मेट्रोपोलिस, डिकन्स्ट्रक्शनिंग इंडियाज़ अर्बन स्पेसेस, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता ये सब याद रखना, सिर्फ स्टार्टिंग के पुस्तक के नाम याद रखें। पानी के नीचे संचार के लिए सेंसर तकनीक को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? पानी के नीचे संचार के लिए सेंसर तकनीक को किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया? तो IIT मद्रास और DRDO के द्वारा, IIT मद्रास और DRDO के द्वारा। इसमें अगला प्रश्न बनता है कि रीडिंग लॉन्च हासिल करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? रीडिंग लॉन्च हासिल करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। अब कमेंट करके ये बताइए कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि देश के किस राज्य के लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने का आदेश जारी किया गया? सड़कों पर सुरक्षित चलने का आदेश पंजाब की सरकार ने किस भारतीय शहर में दिसंबर 2023 में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया जाएगा? वैश्विक आयुर्वेद मेला का आयोजन किया जाएगा तिरुवनंतपुरम में। किस पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लंदन में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो रमेश पोखरियाल निशंक को। किस राज्य सरकार ने स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया? तो उत्तराखंड की सरकार ने स्टार्ट किया। इसके बाद अगला है कि 26 बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो दूसरे व्यक्ति बने हैं पसांग दावा शेरपा, लेकिन पहले व्यक्ति की बात करें तो कामी रीता शेरपा। इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये बनता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम स्टार्ट किया? तो त्रिपुरा यहाँ पे सही आंसर बनेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा प्राप्त GI टैक्स की लिस्ट में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर पहुँचा? तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ नल कनेक्शनों की उपलब्धि हासिल की है? तो यहाँ पे 12 करोड़ बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ये है कि कहाँ पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 की पहली अंतर मंत्रालय समिति की बैठक की जाएगी?
तो नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है बहुत अच्छा सवाल है और इसको याद रखिएगा क्योंकि एकदम वीवीआई रहने वाला है। हाल ही में द गोल्डन ईयर्स नामक एक पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक पार्टीशनेड फ्रीडम का विमोचन किया? पार्टीशनेड फ्रीडम का विमोचन किया तो राम माधव। किस राज्य सरकार ने हमर सुघर लाइका अभियान का शुभारंभ किया? हमार सुघर लाइका अभियान का शुभारंभ किया गया छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा। और इस अभियान का उद्देश्य ये है कि 1800 कुपोषित बच्चों को पोषित बच्चों की श्रेणी में जल्दी से जितना जल्दी हो सके शीघ्रता से बदलना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, हमार सुघर लाइका अभियान स्टार्ट किया गया छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न ये कि सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाने वाला कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बना है? सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाने वाला पहला राज्य बना केरल। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने किस शहर में गेम्स 2023 नामक एक कार्यक्रम शुरू किया? तो कोलकाता। राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है कब? 24 मई को। राष्ट्रमंडल दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। और अगला जो प्रश्न है कपिलेश्वर मंदिर, ध्यान रखिए कपिलेश्वर मंदिर जिसे ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है, किस राज्य में स्थित है? तो कपिलेश्वर मंदिर पड़ता है उड़ीसा में। तो इसको स्टार्टिंग में भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। और ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।